हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फिफ्थ सेम की रियल एनालिसिस की बुक की नेक्स्ट थ्योरम अपनी करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले हम पिछला एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने किया था रीमान सम और उस सम की हमने लिमिट निकाली थी। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है ये आपके पास होता है रीमान सम और ये इसकी लिमिट हमारे पास होती है। अब नेक्स्ट थ्योरम में हमें करना क्या है, हमें करना है कि अगर दिस रीमान सम एस एफ पी समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई आर डेल्टा आर एग्जिस्ट एज नॉर्म पी टेंड्स टू 0 एंड इज इक्वल टू आई, देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स। तो आपको इस थ्योरम में दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो एफ को रीमान इंटीग्रेबल दिखाना है, दूसरा ये जो आई है इस आई को इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स के इक्वल दिखाना है। अब बेसिकली इस थ्योरम में आप गिवन क्या है, इस थ्योरम में आपको एक लिमिट की डेफिनेशन गिवन है। लिमिट की डेफिनेशन हमने करी है। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एल मोड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये एल आपके पास क्या होता है, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, दिस एल इज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी डेफिनेशन को आप कैसे लिख सकते हो, इसी डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ी हैं लिमिट की। ये भी आपके पास लिमिट की डेफिनेशन है, ये भी लिमिट की डेफिनेशन है। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेम काम आपको यहाँ भी बोला गया है। यहाँ आपको बोला है कि वेन एवर नॉर्म पी टेंड्स टू 0 मीन्स आपके पास किस तरह से गिवन है, एन की जगह गिवन है नॉर्म पी, दैट इज लिमिट नॉर्म पी टेंड्स टू 0। ये जो फंक्शन है एफ एक्स आई आर डेल्टा आर, इसकी जो ये लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है और किसके इक्वल आती है, आई के इक्वल आती है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपको लिमिट की ही डेफिनेशन गिवन है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, फंक्शन की जगह आपके पास रीमान सम है, लिमिट एल की जगह आपके पास ये आई है और आपके पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। यहाँ क्योंकि हम पार्टीशन की बात करते हैं तो नॉर्म पी टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये आपको जो गिवन था हमने वो समझा। हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि नॉर्म पी टेंड्स टू 0 ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इक्वल्स टू आई होती है। ठीक है, एक तरह से लिमिट की डेफिनेशन गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है और ये आई जो है वो आपका इसके इक्वल है। ठीक है, अब जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्या है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, और ये वाली चीज़ हमें गिवन है। जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है, डेफिनेशन में यही चीज़ आपको गिवन है कि लिमिट नॉर्म पी अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स आई आर डेल्टा आर इक्वल टू आई, यही चीज़ गिवन है। तो ये हमने उठा ली कि सिंस इट इज़ गिवन देयरफॉर टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। अब ये क्लियरली हमें दिख रही है ना कि ये लिमिट की डेफिनेशन है। तो इस लिमिट की डेफिनेशन को आप वर्डिंग में लिख दो। लिमिट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा और एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि अब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो एक पार्टीशन पी भी एग्जिस्ट करेगी विद नॉर्म पी लेस देन डेल्टा सच दैट एफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस आई इज लेस देन एप्सिलॉन। ये दोनों डेफिनेशंस को इसने इक्विवेलेंट कर दिया। ये वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हमने ये वाली डेफिनेशन लगा ली। अब यहाँ पे एप्सिलॉन हमारे पास होता है तो एप्सिलॉन को एक आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है तो उसकी वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं एप्सिलॉन बाय 4। मोड खोल लो, मोड कैसे खुलेगा, ये अलाई करेगा माइनस एप्सिलॉन बाय 4 टू प्लस एप्सिलॉन बाय 4। ठीक है, अब यहाँ तक हमें ये चीज़ गिवन थी, लिमिट वैल्यू गिवन थी, जो गिवन था हमने उसका यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पार्टीशन पी कंसीडर कर रखी है तो उसमें से एक जनरल इंटरवल उठाया एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। हमें पता है कि इस इंटरवल का एक लीस्ट अपर बाउंड होगा कैपिटल एम आर, एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा स्मॉल एम आर। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसी इंटरवल से 2 पॉइंट्स उठाते हैं सी आर डी आर। अब देखो ये चीज़ हमें पता है कि अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो ये किसी ना किसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी होगी फंक्शन की वैल्यू, और ये आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये भी किसी ना किसी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आई होगी। सपोज करो जो आपके पास एफ सी आर है, इस पॉइंट पे आपको मिलती है एफ सी आर पॉइंट पे आपको मिलता है कैपिटल एम आर। ठीक है,
सी आर पॉइंट जो ऐसा है जहाँ पे आपको लीस्ट अपर बाउंड मिलता है, और डी आर पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलता है। अब अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है स्मॉल एम आर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने का मतलब क्या है कि ये अपने आप में सबसे छोटा है, मीन्स एम आर जो है वो लेस देन है एफ डी आर से। फंक्शंस की जितनी भी वैल्यू डी आर पे आएगी एम आर उससे छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एम आर में मैं क्या करूँ, एम आर में मैं थोड़ा सा भी कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूं, ठीक है, एम आर में अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर एप्साइलन ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी एफ डी आर से। सिमिलरली अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है, मीन्स ये सबसे बड़ा है, कैपिटल एम आर जो है वो सारे के सारे फंक्शन से बड़ा है एफ सी आर से। लेकिन अगर मैं इस एम आर में से एक छोटा सा एप्साइलन माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एम आर की वैल्यू हमारे पास लेस हो जाएगी। अगर मैं इसमें से छोटा सा एप्साइलन माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा लेस देन एफ ऑफ सी आर, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन को चूज़ करना है, ठीक है। तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एप्सिलॉन को ले लिया, एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस ए। यहाँ से आपके पास ये क्या हो गया, एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस ए इज लेस देन एफ सी आर, तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ मैंने जो ऐड किया था उसको मैंने ले लिया, जो ऐड करना था एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ डी आर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसको क्या करो, इनइक्वालिटी के इधर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ से इसको भी इनइक्वालिटी के इधर लेके जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब हमें बात क्या करनी है, हमें प्रूव करना है कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है। तो रीमान इंटीग्रेबल के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये वाली उठा लो, यू एफ पी माइनस एल एफ पी। यू एफ पी क्या होता है, समीशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर, और एल एफ पी क्या होता है, समीशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, ठीक है। अब कैपिटल एम आर किससे लेस है, एफ सी आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस है, इसकी वैल्यू को यहाँ यूज़ कर लो तो इक्वालिटी जो थी वो लेस देन में चेंज हो जाएगी, एफ सी आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस है, डेल्टा आर को हमने बाहर निकाल दिया। सिमिलरली स्मॉल एम आर जो है वो इस वाली टर्म से बड़ा है, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ टी आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस ए एंड डेल्टा आर। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो समीशन है ये दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर देते हैं अलग अलग। जब यहाँ अप्लाई करेंगे ये डेल्टा आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ सी आर डेल्टा आर। यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये एप्सिलॉन 4b माइनस ए एंड डेल्टा आर। अब समीशन डिपेंड कर रहा है आर पे, तो जो वाली आर वाली टर्म है उसको हम समीशन के अंदर रखते हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आर वाली टर्म को बाहर निकाल देते हैं। तो ये बन गया एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस ए समीशन डेल्टा आर माइनस एफ डी आर इसके साथ डेल्टा आर, और सिमिलरली सेम आर्ग्यूमेंट से ये आपके पास बाहर निकल गया और आपके पास समेशन डेल्टा आर आ गया। अब आपके पास क्या है, एफ सी आर डेल्टा आर एज इट इज़, एफ डी आर डेल्टा आर एज इट इज़, डेल्टा आर के आपके पास क्या, अगर समीशन खोलो, ये समीशन हम कितने बहुत बार खोल चुके हैं, क्या बनेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 अप टू सोन डेल्टा एन आपके पास बनेगा। और डेल्टा 1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट वाले सब इंटरवल की लेंथ, दैट इज एक्स नोट टू एक्स वन जो इंटरवल होता है उसकी लेंथ, एक्स वन माइनस एक्स नोट प्लस x2 माइनस x1। इसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी और लास्ट में आपके पास बचेगा xn माइनस x नोट, और xn होता है b एंड x नोट होता है a, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन b माइनस ए। तो यहाँ पुट करेंगे b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, बचेगा एप्सिलॉन बाय 4। सिमिलरली यहाँ पुट करेंगे b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, बचा एप्सिलॉन बाय 4। यहाँ तक हो गया। अब हमें इन दोनों समीशंस का यूज़ करना है। अब देखो इनका यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि ये वाली जो वैल्यू है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है एंड ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन बाय 4 है। लेकिन इस वाले में क्या है, आई है, तो इसको कुछ ऐसा बनाओ कि आप इसकी वैल्यू यूज़ कर सको। तो इसके लिए इसमें क्या करते हैं, आई को ऐड कर देते हैं, आई को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई को ऐड करेंगे, आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट वाला आई है यहाँ एडजस्ट कर दिया, ऐड वाला आई हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया, और ये एप्सिलॉन बाय 4 ऐड होके बन गया एप्सिलॉन बाय 2। अब इस पूरे वैल्यू की देखो तो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन बाय 4 है, माइनस, और अगर ये वाला इंटरवल देखिए अब ये क्या है, माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इन सी आर और डी आर पे, क्योंकि जो सी आर पे वैल्यू है आपके पास, सी आर पे कैपिटल एम आर वैल्यू है, डी आर पे स्मॉल एम आर वैल्यू है। तो डी आर के लिए हम यूज़ करेंगे माइनस एप्सिलॉन बाय 4 एंड इसके लिए हमारे पास हो गया एप्सिलॉन बाय 4। तो सारी क्वांटिटीज़ को हम अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, एप्सिलॉन, दैट इज़ यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये किसकी कंडीशन होती है, इंटीग्रेबल की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया थ्योरम का। अब हमें प्रूफ करना है कि आई जो है वो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स के इक्वल है। अगर हमें आई को इक्वल प्रूफ करना है इसके,
ठीक है। जब भी हम इस तरह की थ्योरम हम करते हैं या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज या जो भी है, तो हम इक्वालिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, ए टू बी एफ डी एक्स माइनस आई। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो लेस देन किसी आर्बिट्रेरी नंबर एप्सिलॉन से हो जाए। एप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होता है, इसकी वैल्यू हम जीरो भी ले सकते हैं। तो जैसे ही वैल्यू जीरो होगी क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स माइनस आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, जो हमें प्रूव करना होता है, यानी कि हमारा मेन काम ये होता है कि हमें उन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन शो करना होता है। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है एक तरह से। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल एफ डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या कर लेते हैं, एक जनरल इंटरवल उठाया एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, एक्स आई आर इसका पॉइंट उठाया बीच का। अब हमें पता है कि जो लोअर बाउंड होता है वो अपर बाउंड से तो छोटा होता ही है, और अगर एक्स आई आर इसके बीच का पॉइंट है तो फंक्शन की वैल्यू जो इस पॉइंट पे आएगी वो सबसे छोटी आएगी, जो इस पॉइंट पे आएगी वो सबसे बड़ी आएगी, और जो बीच में आएगा वो बीच में ही रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स आई आर एंड लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों साइड। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है, एम आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू एफ एक्स आई आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर। तीनों साइड डेल्टा आर से कर दो, ये बन जाएगा एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स आई आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर। तीनों तरफ समीशन ले दो, समीशन यहाँ भी, समीशन यहाँ भी एंड समीशन यहाँ भी। ये क्या बन गया, एल एफ पी। ठीक है, ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू समीशन, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये क्या बन गया, यू एफ पी। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास जो पहले हम कंडीशन करके आए हैं, यू एफ पी माइनस एल एफ पी किससे लेस है, एप्सिलॉन से, क्योंकि फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है। यहाँ से यू एफ पी की वैल्यू निकालो, यू एफ पी की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल एफ पी आएगी। ठीक है, तो ये वाला यू एफ पी अगेन किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन प्लस एल एफ पी से लेस हो गया। ठीक है यहाँ तक। तो ये वाली वैल्यू हमने यूज़ कर ली कि एल एफ पी लेस देन है ये, और ये यू एफ पी से, और यू एफ पी अगेन किससे लेस है, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन, जो हमने यहाँ से निकाला है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी उठा लेते हैं। तो यहाँ से एल एफ पी को 10 लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, समीशन आर इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको यहीं छोड़ दो, इसकी यूज़ हमें यहाँ पड़ेगी जब हम ये वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि जो लोअर सम होता है वो लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल से छोटा होता है, और अपर इंटीग्रल अपर सम से छोटा होता है। अब क्योंकि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल है और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ए टू बी एफ डी एक्स। तो इन दोनों की जगह मैं एक ही चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, ए टू बी एफ डी एक्स यू एफ पी। ठीक है, यू एफ पी अगेन किससे छोटा है, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन, जो भी हम यहाँ निकाला है यहाँ से, यू एफ पी किससे छोटा है, एल एफ पी प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करें, एल एफ पी को इधर ले जाएं तो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ भी हमारी इसको प्रूव करने में यूज़ होगी। अब देखो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है ना, अब मोड वैल्यू होती है, मोड वैल्यू में चाहे आई को आगे रख लो चाहे एफ डी एक्स को आगे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मोड वैल्यू ले ली, आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई, इसमें समीशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर ऐड कर दो, समीशन एफ एक्स आई आर डेल्टा आर सब्ट्रैक्ट कर दो, एल एफ पी को ऐड कर दो, एल एफ पी को सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाकी बची ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब इसमें से वो पेयर बना लो जिसकी वैल्यू हम निकाल के आए हैं। हमने वैल्यू निकाली एफ एक्स आई आर एल एफ पी की, इसमें से एफ एक्स आई आर एल एफ पी का एक पेयर बना दिया। ठीक है, दूसरी हमने वैल्यू निकाली इंटीग्रल एफ डी एक्स एल एफ पी की, तो इंटीग्रल एफ डी एक्स और जो एक एल एफ पी बचा था उसका एक पेयर बना दिया। अब बचा क्या, ये दोनों। ठीक है, तो इनका एक पेयर बना दिया। तो मोड को हमने ऐसे सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये तो हमें पता है मोड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई होता है, तो इनके हमने 3 पार्ट्स बना दिए। अब ये वाली वैल्यू जो है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है, ये हम करके आए हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, मोड वैल्यू है, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है, ये अभी हम निकाल के आए हैं, ये लेस देन एप्सिलॉन है, और ये भी निकाला, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो सारी क्वांटिटीज़ को ऐड करा तो एक नया नंबर मिलेगा, उस नंबर को हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन स्टार। मीन्स ये वाला जो इंटीग्रल है वो लेस देन एप्सिलॉन स्टार आ गया। और एप्सिलॉन स्टार क्या होता है, एक आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 0 भी जा सकती है। तो उसकी वैल्यू को 0 कर देंगे, 0 करेंगे तो आपस में इंटीग्रल दोनों के दोनों इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है,
क्लियर है थ्योरम। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है ये हमारा एज ए रिज़ल्ट यूज़ होगा। इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करना, सिर्फ हमें इसके रिजल्ट्स याद रखने हैं। ये कहता है इफ़ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका यूज़ होगा एग्जांपल्स में। एग्जांपल में आपको क्या गिवन होगा, एक फंक्शन गिवन होगा जो इंटीग्रेबल होता है। आपको ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा। वो इंटीग्रल बोलेगा कैलकुलेट द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, अब इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके हैं। पार्टीशन तो आपको करनी ही है, उस पार्टीशन को ब्रेक करने के दो तरीके हैं। या तो उस पार्टीशन को आप एपी सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे या फिर उसको जीपी सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे। अगर तो उसको एपी सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं तब तो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n h f ऑफ a प्लस आर एच एच इज़ बी माइनस ए अपॉन एन। ये याद रखना है, एज अ फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अगर हम पार्टीशन को कर रहे हैं जीपी सीरीज़ में, तो जीपी सीरीज़ में इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a h रेज टू पावर r ए एच रेज टू पावर आर माइनस ए एच रेज टू पावर आर माइनस 1, एच क्या बन जाएगा बी माइनस ए रेज टू पावर 1 बाय एन। ठीक है, अब पार्टीशन को एपी में करना है या जीपी में करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस एफ से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में ये एफ गिवन होगा ना उससे पता चलेगा। अगर तो ये एफ ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स या फिर एक्स रेज टू पावर एम, एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना एम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर तो ये एफ इनमें से कोई भी है तब तो आप पार्टीशन को करोगे एपी सीरीज़ में कन्वर्ट। और अगर आपको गिवन है एक्स रेज टू पावर एम सिर्फ एक टाइप के फंक्शन में, ये एम अब यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म का, तब आपको करना है जीपी सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एम के लिए आपके पास तीनों केसेस में ये चल जाएगा, लेकिन अगर स्मॉल एम एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आप ये वाला लगा लोगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा हमें एपी में कन्वर्ट करना है या जीपी में कन्वर्ट करना है। तो दो फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं। तीसरा फॉर्मूला आपको रखना है कि अगर f इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। देखो यहाँ तो कोई भी जनरल इंटरवल है, ठीक है, जनरल ए बी 2 3 गिवन हो, 4 5 गिवन हो, 6 7 गिवन हो, तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर सिंपल आपको क्लोज्ड इंटरवल 0 1 गिवन हो ना और आपको इंटीग्रल फाइंड करना है तब आपको लगाना है फॉर्मूला ये वाला। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n r इज इक्वल टू 1 बाय n f ऑफ r बाय n। तो अब आप क्वेश्चन करते टाइम तीन चीज़ें ध्यान रखोगे। सबसे पहले तो आप देखोगे इंटरवल कौन सा है। अगर 0 to 1 इंटरवल है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर 0 to 1 के अलावा कोई भी इंटरवल है तो ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूले में से कौन सा लगाना है उसके लिए आप क्या देखोगे, एफ देखोगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला याद रखना 0 to 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n एफ ऑफ आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ आर बाय एन। अब यही वाला अगर हम इसका वर्किंग रूल देखें, वर्किंग रूल इसमें क्या कहता है कि मान लो अगर आपको इंटीग्रल फाइंड करना ना बोले, इंटीग्रल की जगह वो समेशन फाइंड करना बोल दे। ठीक है, देख समेशन फाइंड करना बहुत मुश्किल काम होता है, हम इजीली किसी सीरीज़ का सम फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके सम फाइंड करने का एक तरीका ये होता है, जो भी सीरीज़ आपको गिवन हो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, आर बाई एन को एक्स पुट कर दो, 1 बाय एन को डी एक्स कर दो और समीशन को इंटीग्रल कर दो। देखो इस वाली फॉर्म में जब आप आर बाय एन को एक्स करोगे तो क्या बन जाएगा एफ एक्स। ठीक है, 1 बाय एन को डी एक्स करोगे तो क्या बन जाएगा डी एक्स, समीशन को इंटीग्रल करोगे तो क्या बन जाएगा इंटीग्रल। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने कहा है कि इसकी लिमिट्स कैसे जाएंगी, जो ये आर की वैल्यू यहाँ जहाँ से शुरू होती है, ठीक है 1 से शुरू हो रही है ना, तो 1 बाय एन करो और उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, तो कितनी आएगी 0। तो लोअर वैल्यू आएगी आपके पास ये, जहाँ से लोअर वैल्यू से शुरू हो रहा है तो लोअर वैल्यू यही आएगी। अपर वैल्यू क्या है इसकी, कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, n बाय n करो और लिमिट लगा दो, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, n इसमें रहा ही नहीं जब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल सकते हो। फॉर्मूला वही बन जाएगा आपके पास जो हम लास्ट में करके आए हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, शो दैट इंटीग्रल 1 to 2 x dx इक्वल टू 3/2। आपको इस इंटीग्रल को इसके इक्वल दिखाना है। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोली थी, सबसे पहले आप ये इंटरवल चेक करोगे, इंटरवल कहाँ से कहाँ है। अगर 0 to 1 होता तब तो हम ये फॉर्मूला लगाते, 0 to 1 नहीं है तो अब हम अपने इन दो फॉर्मूले में से एक लगाएंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले में से एक कौन सा लगाना है, इसके लिए फंक्शन चेक करो।
फंक्शन एफ क्या है यहाँ पे एक्स रेज टू पावर कितनी है 1, 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो किस में चेंज करेंगे, AP सीरीज में चेंज करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन हमारे पास है एक्स, पार्टीशन हमने ले ली 1 से लेके 2 तक की पार्टीशन करनी है, x0 x1 xn। ठीक है, अब यहाँ से इसमें से अगर आप देखो तो AP सीरीज़ के लिए सबसे पहले तो इसका h फाइंड कर लो। h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन, b इज़ 2 एंड माइनस 1 अपॉन एन, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1/n। h जो आपके पास होता है h इज इक्वल टू डेल्टा आर, यानी कि लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, तो लेंथ आपके पास आ गई 1/n, और ये लेंथ कहाँ जा रही है, 0 पे जा रही है, जैसे हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं। अब इस वाले जो पॉइंट्स हैं, ये पहले पॉइंट्स देखो किस टाइप के बनेंगे। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूले में होता क्या, फॉर्मूले में आपके पास f ऑफ a प्लस आर एच लेना है, तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो a प्लस आर एच टाइप के पॉइंट्स हैं। a क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ 1, h क्या है n, 1/n। ठीक है, तो ये तो जनरल टर्म आ गई। तो फर्स्ट टर्म अगर हमने निकालनी हो तो फर्स्ट टर्म क्या करेगी, r को 1 कर दो, ये हो जाएगा 1 + 1/n। सेकेंड टर्म 1 + 2/n, थर्ड टर्म 1 + 3/n, अप टू सो ऑन। rth टर्म क्या आएगी, r/n। और अगर इससे एक पहले निकालनी हो, दैट इज़ r माइनस 1th टर्म क्या आ जाएगी, 1 + r-1/n, और rth टर्म आ गई 1 + r/n, और अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास है। ठीक है, इस तरह से बन गया। अगर हम इसका जनरल इंटरवल उठाएं तो ये कौन सी है, XR-1 टर्म है, ये कौन सी है, XR टर्म है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बन गई XR टर्म हमारे पास 1 + r/n, और XR-1 टर्म बन गई 1 + r-1/n, और डेल्टा आर किसके इक्वल होता है, h के, h कितना है 1/n। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि इंटीग्रल a to b दैट इज़ 1 to 2 f dx किसके इक्वल होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एच। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, देखो h कितना है 1/n, a प्लस आर एच कितना है, a प्लस आर एच, a इज़ 1 + r/h, यानी कि ये बनेगा f ऑफ r प्लस 1/n, और h की वैल्यू 1/n। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा इसको अल्टरनेट कर दिया, इसने सीधा यहाँ पे एक्साईआर ले लिया, और एक्साईआर को इसने f ऑफ r + 1 + r/n ले लिया। ठीक है, तो आप इसको एक्साईआर ना करने की बजाय सीधा इसको ऐसे कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करो। ठीक है, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी, ये आपके पास बन गया फंक्शन की वैल्यू एट 1 + r/n इंटू 1/n समीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है, फंक्शन की वैल्यू एट 1 + r/n का मतलब क्या है कि फंक्शन में x की जगह ये चीज़ पुट कर दो, x की जगह यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 + r/n एज इट इज़ आ जाएगी इंटू 1/n। यहाँ से आर समीशन जो है आर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो विदाउट आर वाली टर्म है उनको बाहर निकाल दो, 1/n को बाहर निकाल दिया, ये बन गया समीशन 1 + r/n। तो ये कितना हो गया, समीशन 1 प्लस समीशन 1/n कॉमन लिया, समीशन r हमारे पास बन गया। समीशन 1 को n टाइम्स ऐड करना है, तो ये बन जाएगा n + 1/n समीशन r, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। ये कितना होता है फॉर्मूला, n + 1/2। यहाँ से हम क्या करते हैं, n से n कैंसिल, और पूरे में से n बाहर निकाल देते हैं, पूरे में से n बाहर निकालेंगे, ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 + 1 + 1/n/2। लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये टर्म बन जाएगी 0, ये बनेगा 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2। आपके पास आंसर आ जाएगा, यही आपको शो करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल जो AP सीरीज़ पे डिपेंड कर रहा था। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट आता है तो वो गूगल मीट के थ्रू पूछ सकते हैं।